बात करेंगे कुछ जनाब खेल की। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो टेस्ट मैच जारी है उस पर भी बात करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप के जारी मैचेस की भी बात करेंगे और कल पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट होगा। तो इसी पर बात करने के लिए इरफान ज़ईद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, गुड मॉर्निंग। इरफान साहब, कल से सेकंड टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। किस तरह से देख रहे हैं आप? लास्ट जो परफॉर्मेंस रही उस पर कल बड़ा अच्छा आपने जो आपका माहिराना तज्जिया था वो बिल्कुल ठीक था। कुछ चेंजिंग्स की आप बात कर रहे थे जो कि बहुत जरूरी हैं। मैं चाहूंगा कि क्या टिप्स और क्या मशवरे देना चाहेंगे आप क्रिकेट टीम को? देखिए, बैटिंग पे शायद ये चेंजिंग ना कुछ करे। बॉलिंग के अंदर एक चेंज अनाउंसमेंट हो चुकी है पीसीबी की तरफ से कि हसन अली को दोबारा बुलाया गया, स्क्वाड का पार्ट रखा गया हारिस रऊफ की जगह। हारिस रऊफ जैसे आपको याद होगा ड्यूरिंग फील्डिंग उनको स्ट्रेन की इंजरी आई थी और उसकी वजह से वो टेस्ट मैच जो बकाया जितना भी थे डेज 4 डेज उसमें बॉलिंग नहीं कर सके थे। दो के वो बैटिंग के लिए आए थे, बट उनकी जगह पे और पूरी जो नेक्स्ट सीरीज थी उसके लिए उनको फिर रूल आउट कर दिया गया था। तो उनकी जगह पे हसन अली को इंडक्ट किया गया, वो मोस्ट लाइकली कल पार्ट होंगे। और जो नजर आ रहा है कि शायद पाकिस्तानी टीम 2 स्पिनर और 3 पेस स्टैक के साथ जा सकते हैं, बट मेरा ख्याल है कि फहीम अशरफ को भी आप चांस दे सकते हो कि आपकी बॉलिंग के साथ बैटिंग को भी जरा स्ट्रेंथन करेंगे। तो ये मेरे ख्याल है एक ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है। बाकी अभी देखेंगे अभी पीसीबी की तरफ से क्या फर्दर क्या अपडेट आती है इस पे। बिल्कुल सही। कैप्टनसी को किस तरह देख रहे हैं आप इरफान ज़ईद साहब? सॉरी, कैप्टनसी को किस तरह से देख रहे हो? कैप्टनसी के ऊपर तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क है और हमने बड़ी इस पे डिबेट की, काफी बात की कि इसको चीजें ऐसी होनी चाहिए। देखिए, जैसे पहले मैच के अगर हम डिस्कस करें तो बड़ा सिंपल सा एक रूल था कि आपके अगेंस्ट जब हिटिंग हो रही है टेस्ट मैच के अंदर, होता क्या है कि जब आपकी अपोजिशन टीम आपको अटैक करती है तो टेस्ट मैच के अंदर आप करते क्या हो कि आप अपने फील्डर्स को बाउंड्रीज पे ले जाते हो ताकि जब बाउंड्री रन कंसीड होनी है उसकी बजाय आपको सिंगल कंसीड हो। तो आप देखिए कि आपने पहले दिन 112 साल का रन का रिकॉर्ड बनवा लिया कि आपके अगेंस्ट वो बैटिंग इस तरह तेज खेल रहे थे, 7 या 8 के पर ओवर के हिसाब से वो रन कर रहे थे आपको अगेंस्ट। तो आपने सारे फील्डर पास रखे और जिसकी वजह से रन होते रहे। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो बोला जाता है, नई इनोवेशन लेके आना, कुछ ऐसा डिफरेंट करना, वो हमें अनफॉर्चुनेटली बाबर की तरफ से नजर नहीं आता। बड़े स्टैटिक रहते हैं, एक स्टैग्नेंट अप्रोच के साथ जाते हैं जिसकी वजह से आप कुछ नया कर नहीं पाते। तो ये मेरा ख्याल है काफी ज्यादा अलमिया। और मेरा ख्याल है ये जितना हम बाबर पे बात कर रहे हैं इसी तरह कोच पे भी बात करनी चाहिए कि कोच भी कई दफा होता है कि आपको गेम प्लान प्रोवाइड करता है, प्लान ए आपका नहीं चल रहा तो प्लान बी या प्लान सी आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, नई चीजें लेके आनी पड़ती है। और जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट बड़ी साइंटिफिक हो चुकी है, बड़े एग्रेसिव हो गई, तो ये चीजें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी क्रिकेट में कहीं भी नजर नहीं आ रही। हम उसी तरह अभी भी 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं और जबकि अभी की मॉडर्न क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा चेंज है। तो उसी के हमें ये सब रिजल्ट नजर आ रहे हैं कि हम टेस्ट क्रिकेट भी, कल चेयरमैन पीसीबी की स्टेटमेंट थी कि हम टेस्ट क्रिकेट में बहुत पीछे हैं बाकी टीमों से। तो मेरा ख्याल है ये उनको स्टेटमेंट देते हुए खुद भी देखना चाहिए था कि आप चेयरमैन है, आपने 1 साल के अंदर क्या क्या स्टेप्स इसमें भैया जो लेने चाहिए थे। तो ये स्टेटमेंट इस तरह की करना, पिचेस के ऊपर उन्होंने कह दिया जिस तरह कि पिचेस के लिहाज से कि हम ये सारी की सारी चीजें जो है ये टीम जो मैनेजमेंट है, जो भी कोच है, जो कैप्टन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर भी जो हेलम अफेयर को डील कर रहे हैं लोग, वो जानते हैं कि आप थे सबसे बड़े, आप हेड है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर ये लेट्स अज्यूम किसी जगह पे ब्लंडर कर रहे हैं तो आपने उसको अंडू करना था, उसको इम्प्रूव करना था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी जगह पे भी कोई चीज ठीक होती जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि और इस लेवल पे इस तरह की स्टेटमेंट्स देना ये भी मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। ज़हीर साहब, इरफान ज़हीर साहब क्या समझते हैं कि कैप्टेंसी में चेंजेस करने की जरूरत है, चाहे एक सीरीज के लिए ही हम चेंज कर दें कैप्टेंसी, क्योंकि जितनी स्टिफनेस है और कोई हमें उस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी, न्यू एनर्जी नहीं नजर आ रही। आपको क्या लगता है कि बैटिंग ऑर्डर भी चेंज करने की थोड़ी बहुत जरूरत है? देखिए, टेस्ट मैचेस के अंदर बैटिंग ऑर्डर आप इतने आराम से चेंज करते नहीं हो, बट मेरा ख्याल है कि
अजहर अली को देखना पड़ेगा। अजहर अली लास्ट कोई 1.5-2 साल से अगर आप देखें जी तो वो सिर्फ हर सीरीज के अंदर एक मैच में रन करते, एक इनिंग्स में रन करते रादर, बाकी 4-5 इनिंग्स उनकी जो है वो बिल्कुल फ्लॉप जाती है। तो आपके लास्ट मैच भी हमने देखा, बड़ी उम्मीद थी कि पाकिस्तान में हो रहा है शायद वो रन करे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली दोनों इनिंग्स के अंदर रन नहीं कर पाए। तो आपकी जो फॉर्म लगी हुई है शान मसूद को आपको यूज करना चाहिए, जिस तरह उन्होंने लास्ट सीजन काउंटी के अंदर हायर रन स्कोर किए, 2 डबल सेंचुरीज की। तो मेरा ख्याल है कि शान मसूद को यूज करना चाहिए, और वो भी समहाउ ओपनर ही है। और नंबर 3 का जो बैट्समैन होता है उसको भी ओपनर ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो भी अगर कोई जल्दी आउट हो जाए तो वो तीसरे नंबर पे आके न्यू बॉल को भी देखता है और फिर उसको सी ऑफ करता है, फिर रन बनाता है। तो मेरा ख्याल है कि और लास्ट मैच में इंजरी भी आई थी अजहर अली को, तो ये कैसा है। और सलमान अली गागा ने भी अच्छा किया, शौद शकील ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली सेकंड इनिंग्स के अंदर। तो उसके अलावा मुझे बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंजिंग नजर नहीं आ रही। बाबर का फिक्स नंबर है नंबर 4। और जहाँ तक दूसरा हिना आपने क्वेश्चन पूछा कि कैप्टनसी के हवाले से, जी ये देखें बड़े लंबे से टाइम से हम डिस्कशन कर रहे हैं और ये इस पे बात हो रही है। exactly. होता क्या है कि जिस तरह पाकिस्तान अगर लेट्स सपोज वर्ल्ड कप जैसे गुजरा, अगर आप थोड़ा पहले बाहर हो जाते तो मेरा ख्याल है काफी चेंजिंग हो जानी थी। बट वो सारे का सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं। जब टीम थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करती आगे जाती है तो कहते हैं जी सब कुछ ठीक है। होता क्या है कि आपकी कई दफा विक्ट्रीज के अंदर आपकी तमाम लूप होल डेफिशिएंसीज आपकी हाइड हो जाती हैं। आप जो चीजें इम्प्रूव करना होता है, चीजें एड्रेस करनी होती है, वो नहीं कर पाते। बट आपकी कई चीजें बड़ी एविडेंट है जिसके ऊपर आपको किसी तरह की रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। कैप्टनसी की बात करें, बड़ी क्लियर है कि आपके अंदर कोई न्यू इनोवेशन नहीं करते, कोई एग्रेसिव अप्रोच नहीं है क्रिकेट के अंदर। इसी तरह आपने जब भी आप देखें कि हर फॉर्मेट के अंदर आप बड़े अब नेगेटिव और डरी हुई टिमिड अप्रोच के साथ खेल रहे हो। तो इसमें तो किसी के आपको एंडोर्समेंट चाहिए ही नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि जो आपकी नेगेटिव चीजें हैं, आपकी गलत चीजें हैं, वो सामने नजर आ रही है, बड़ी एविडेंट है वो। बिल्कुल उसको तो फौरन से पहले आपको एड्रेस करना चाहिए। और क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान अभी क्रिकेट जो है ओनली स्पोर्ट है जो आपकी रह गई है, रेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स दे आर गॉन, वो आपकी वाइप आउट होती चली जा रही है। तो अगर आप इसके अंदर भी इसी तरह की अप्रोच के साथ खेलेंगे तो सबसे बड़ा इसका स्टेक होल्डर जो आपको मौजूद है वो आपके व्यूअर्स है। बिल्कुल सही। जब आपको विक्ट्रीज नहीं मिलती, आपको इवेंट नहीं जीतते, तो आपके जब से बड़ा जो स्टेक होल्डर जो व्यूअर्स है वो आपसे दूर हो जाते हैं। exactly. वो आपको देखना छोड़ देते हैं। आपके यंगस्टर जो है वो अपने हीरोज को फॉलो करना छोड़ देते हैं। उससे फिर क्या होता है कि आपको स्पोर्ट्स जो है वो आपको नजर आता है कि थोड़े टाइम के बाद वैनिश होना शुरू होती है, लॉन्ग इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये मेरा ख्याल है कि सबकी अप्रोच यही होनी चाहिए, टीम मैनेजमेंट की, हेड ऑफ अफेयर को जो डील कर रहे हैं लोग, कि हमने स्पोर्ट्स को बचाना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इरफान ज़हीर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि सबकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि हमने इसको बचाना है और इसके लिए मेहनत करनी है, और इंडिविजुअल सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कैप्टेंसी की भी जहां पर हमने बात की, हम पहले दिन से इसको डिस्कस कर रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं, और इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है।